कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। और हमारे शिवरत्न अग्रवाल जी भी यहाँ पर हैं, जो इसके सभापति हैं नगर परिषद के। बाकी सभी अधिकारी जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे एनसीसी के कैडेट्स जो यहाँ पर हैं, और सभी मीडिया के मेरे साथी बंधु और मातृशक्ति, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, मेरा बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, ये सरकार का 1 साल पूरा हुआ है और आज का दिन महिलाओं को समर्पित है। आप देखिएगा कि पिछले 2 दिन में जो कार्यक्रम हुए, वो एक कार्यक्रम था जो किसानों को समर्पित था, एक कार्यक्रम था जो युवाओं को समर्पित था, आज महिलाओं को समर्पित है और कल गरीबों को समर्पित। इससे मुझे एक बात याद आती है, वो ये है कि हम किस घर में जन्मे हैं, ये हमारे हाथ में है क्या? जोर से बोलिए, हाथ में है? हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इस बात को अगर हम समझें कि हम सब में एक ही आत्मा है, हम सब एक ही हैं, और अगर एक साथ रह सकते हैं तो वो सबसे बड़ी शिक्षा है। और ये शिक्षा आप ही दे सकते हैं। मां जो शिक्षा देती है, वो शिक्षा बच्चों के जहन में, दिमाग में घुस जाता है। वो बहुत ध्यान से बच्चे सब आपको देखते हैं, आपके 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 साथ व्यवहार कैसा हो रहा है। आप समझिए मेरी बात, मैं थोड़ी सी गहरी बात कर रहा हूं। आपके साथ व्यवहार कैसा हो रहा है घर में, आपकी बेटियां, आपके बेटे ध्यान से देख रहे हैं। यानी अगर हमें बच्चों को यह सिखाना है कि वो अपने साथियों के साथ, अपने से बड़ों के साथ, अपने से छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना है, तो हम अपने घर में जो व्यवहार हो रहा है उससे सिखा सकते हैं। इसलिए आपका दायित्व ये बढ़ जाता है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, कहानी सुनाएं, हमारे वीरों की कहानियां सुनाएं, हमारे पूर्वजों की कहानी सुनाएं, हमारे धर्म की कहानियां सुनाएं, और घर में ये वातावरण बना के रखें क्या कि सबका सम्मान जरूरी है। ये आप कर देंगे, आप भले ही मुश्किल, आपको भले ही पीड़ा होगी, लेकिन आपकी बेटी सुखी रहेगी, आपका बेटा सुखी रहेगा। मैं बात इससे इसलिए शुरू कर रहा हूं कि महिला सशक्तिकरण राष्ट्र में पहले हो, उससे पहले घर में होना जरूरी है। घर में हो, समाज में हो, अपनी कॉलोनी में हो, मोहल्ले में हो, ढाणे में हो, ये बहुत ही जरूरी है। आधी ताकत है देश की, आधी तो केवल संख्या में है। संख्या हटा दो तो पूरी ताकत ही आप ही की है, क्योंकि आपसे शिक्षा होती है, आपसे आगे बढ़ते हैं। क्यों मंजू जी, सही बात है ना? हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में ही इस बात को आगे बढ़ाया कि हमें मातृशक्ति को मजबूत करना है, और अनेकों काम करे उन्होंने। सबसे पहला काम उन्होंने शुरू करा, और ऐसा काम जिससे लोगों ने बोला ये लाल किले से क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी, लाल किले से शौचालय की बात कर रहे हैं। 2014 में उन्होंने 2014 में लाल किले से शौचालय बनाने की बात करी। आज 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय पूरे देश में बन गए हैं, स्कूलों में बन गए हैं, घरों में बन गए हैं। उससे महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इनको नौकरियों के अंदर भी आगे बढ़ाओ। पुलिस के अंदर, सीआरपीएफ के अंदर, बीएसएफ के अंदर 33% रिजर्वेशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय शुरू करा, आगे बढ़ाओ। और दिखाया कैसे, बार बार राजपथ, जो आज कर्तव्य पथ कहलाता है, कर्तव्य पथ पे हमारी जब फौज की टोलियां चलती हैं, सेना की टोलियां चलती हैं, तो उसका नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। आपने देखा कभी परेड देखी 26 जनवरी की? अच्छा लगता है, नहीं लगता जब महिला मार्च करती होती है, हाथ में तलवार होती है? यह आज की महिलाओं की ताकत है, हमेशा से ताकत रही है, लेकिन आज उस ताकत को हम और आगे लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कानून के अंदर भी परिवर्तन करा
कि केवल सीआरपीएफ बेशक में नहीं बल्कि राजनीति के अंदर भी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया। अब तो ये सब मंजू जी वगैरह सब तैयार बैठे के हैं, कब हमें सांसद बनाओगे? हाँ? वो आप ही बनाओगे ये काम करके। कहने का मतलब है कि लगातार काम हो रहा है महिला सशक्तिकरण का, लेकिन इससे बड़ा काम होता है व्यवहार बदलने का। व्यवहार कानूनों से नहीं बदला जाता। व्यवहार बदलने के लिए समाज के अंदर एक ऐलान भी करना होता है, एक आह्वान भी करना होता है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। ये कोई योजना नहीं थी, इस योजना में कोई पैसे नहीं थे, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण था कि हमारे दिमाग में सबके ये घुसे कि महिलाएं, हमारी बेटियां बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने शुरू करा था कि आपके घर से ये शुरुआत होनी चाहिए। अब आप शुरुआत करने को तैयार हो या नहीं? तैयार हो या नहीं? सारी की सारी अभी मजा नहीं आया मेरे को। तैयार हो? किसके लिए तैयार हो? महिलाओं को सशक्त करने के लिए तैयार हो? अपने स्वाभिमान के लिए बात करने के लिए तैयार हो? नहीं, कोई मजा नहीं आया अभी। तो अभी आपके पति जहां भी बैठे घबरा नहीं रहे। थोड़ा जोर से बोलो, तैयार हो क्या अपने सम्मान के लिए? तैयार हो? मैं बगावत करवाऊंगा। तो आज हमारे प्रदेश के अंदर भी जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो हमारी मनरेगा हो या हमारी उज्ज्वला कनेक्शन वाली हो, गैस लोगों के पास पहुंचने लगी। जब केंद्र सरकार ने निःशुल्क गैस कनेक्शन देने शुरू करे, हमने अपनी राज्य सरकार के अंदर भी इसी साल कहा कि हम भी 450 रुपए में गैस के सिलेंडर देंगे। तो करीब 70 लाख महिलाओं को, परिवारों को राज्य सरकार भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर देगी। कितने परिवारों को सशक्तिकरण मिला? आप भले ही बहुत सक्षम है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनको जरूरत है। तो इस तरह से चाहे शौचालय बन रहे हो, चाहे गैस कनेक्शन हो रहे हो, चाहे रिजर्वेशन हो रहा हो, हर तरह से महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और साथ साथ अभी हमने राइजिंग राजस्थान का, हर हाथ को काम मिले। आपके इस गंगापुर सिटी के अंदर भी जो खासियत है, जो पर्यटन का क्षेत्र है, कोई बढ़िया या कोई अच्छा खाद्य पदार्थ है, जैसे आपकी क्या थी ये खीर मोहन, ये सब आगे बढ़े। ये जो बनती है यहाँ पर, ये केवल आपके जिले तक सीमित क्यों रहे, कुछ शहरों तक सीमित क्यों रहे? देश और दुनिया के कोने कोने तक ये पहुंचनी चाहिए। जो हाथ से काम करती हैं महिलाएं, जो समूह में काम कर रही है, महिला समूह में जो काम कर रही है, उनको और काम मिले। बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार रहे। ये बैंक ऐसे ही अपने आप तैयार नहीं होते, इनको टारगेट दिया जाता है कि आप इतनी महिलाओं को लोन दोगे, ये लेने के लिए आप तैयार रहिए। आपके यहाँ सरसों की खेती अब बढ़ती जा रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी 21 जिलों के अंदर पीने का पानी, सिंचाई का पानी और इंडस्ट्री के लिए पानी लाने के लिए घोषणा कर दी है। आपके यहाँ पे लाखों लोगों को फायदा है, करोड़ों लोगों को फायदा। जमीन के अंदर जो पानी है वो नीचे जाता जा रहा है, वो धीरे धीरे वापस ऊपर आएगा। हमारी झीलों के अंदर पानी भरा हुआ होगा। अब ये डबल इंजन की ताकत है, और उस ताकत का कारण आप है। आपके आशीर्वाद से सरकार बनी है, आपके आशीर्वाद से सरकार बनी है। इस महत्वपूर्ण बड़े मंच पर आप सबने हमें पहुंचाया, और ये हमारा संकल्प है। और मेरे तो परिवार के अंदर ही मेरी माँ टीचर रही है, मेरी पत्नी डॉक्टर है, सेना में भी रही हुई है। तो मैं तो बिल्कुल देखता हूं किस तरह से हमारे परिवार में कोई निर्णय होता है तो मेरी माँ से पूछा जाता है, मेरी पत्नी उसके अंदर शामिल होती है, सबके सुझाव लिए जाते हैं, तब निर्णय होता है। तो वो अच्छा निर्णय होता है और सब मिलकर काम करते हैं। हमें अपनी बेटियों को ऐसे ही बनाना है। उनकी शादी हो उससे पहले ये तय करिए कि वो काम क्या करेंगे। कुछ ना कुछ कला होनी चाहिए, ताकि वो जिस भी घर में जाए या आपके भी घर में रहे तो कुछ बन के रहे। उनको एक हौसला होना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं। ऐसी सरकार आपने बनाई है। तो आज
आप सबके द्वारा बनाई गई सरकार का पहला साल हुआ है जिसके अंदर बड़े को बड़े काम हुए हैं। जैसे 1,00,000 करोड़ रुपए का जो 21 जिलों में पीने का पानी, सिंचाई का पानी पहुंचेगा, उसका काम शुरू हो रहा है। पेपर लीक होता था, हमारे बच्चे पढ़ाई करते थे, आप कभी कभी अपनी जमीन बेच के उसको ट्यूशन करवाते थे, कभी कभी जेवर गिरवी रखकर कि भाई ये ट्यूशन करवाते थे, और फिर पेपर लीक हो जाता था, पेपर रद्द हो जाता था, सारी कमाई गल जाती थी, उसका भविष्य खराब हो जाता था। पढ़ने का मन वैसे ही बड़ा मुश्किल से करता है, ऊपर से ये और दिमाग में हो कि पेपर होगा या नहीं होगा। हमारी सरकार जब से आई है, पिछले 1 साल के अंदर वैकेंसीज की घोषणा हो रही है और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये विश्वास, आज नौजवानों के अंदर ये विश्वास है कि हम पढ़ाई करेंगे, पेपर देंगे और बिना किसी सिफारिश, बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई घूस दिए हमारी नौकरी लगेगी। सरकार ने घोषणा कर दी है कि 4 लाख सरकार की नौकरियां दी जाएंगी हमारे पहले कार्यकाल के अंदर, और साथ साथ कोई अपनी खुद की दुकान लगाए, कोई तेल निकालने वाला वो मशीन लगाए, कोई कुछ और काम करे, कोई ट्रेडिंग करे, कोई सड़क बनाने के अंदर काम करे। इस तरह से जो राइजिंग राजस्थान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, उससे एक आर्थिक माहौल बनेगा पूरे के पूरे प्रदेश में। और फिर गंगापुर सिटी और दौसा तो एक ऐसी लोकेशन पर है, ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नजदीक से निकलता है, यहाँ खूब सारी इंडस्ट्रीज आएंगी। आप देखिएगा आने वाले अगले 7-8 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अभी से फोटो खींच के रख लो, ताकि बाद में देखने में कि ये ऐसा लगता था पहले, अब बदल गया, नहीं तो बच्चे समझेंगे ऐसा ही होता था। पेपर लीक की मैंने बात करी, जो गैंगस्टर्स घूमते थे उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो रही है, पीने का पानी ARCP की मैंने बात करी, हर तरह से काम हो रहा है और मात्र पहला साल है और अभी तो शुरुआत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से नीचे हर व्यक्ति तक हमारी योजनाएं पहुंचे, ये हमारा संकल्प है। और इसी के लिए जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कलेक्टर साहब युवा है, आपकी SP बिल्कुल युवा है। CP हॉस्पिटल गंगापुर सिटी की नई पहल, अपने तन मन को रखें फिट। CP का वेलनेस और फिटनेस सेंटर से जुड़कर अपने मोटापे को कम करें, शरीर को बनाएं फिट और मजबूत। एक ऐसी जिम जहां अत्याधुनिक मशीनों जैसे ट्रेडमिल, स्पिनिंग बाइक, लेग प्रेस, शोल्डर प्रेस जैसी तमाम बॉडी फिटनेस सुविधाएं हमारे पास ट्रेंड ट्रेनर की पूरी टीम भी है। तो आज ही जुड़ें और पाएं फिट, स्वस्थ और मजबूत शरीर। सेना की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनिंग। तो कांटेक्ट करें 9461361256 या 9694423400 पर। आप गौरव, आप टारगेट बनाइए, आप टारगेट बनाइए। जितनी भी योजनाएं हैं केंद्र की और राज्य की, उसका टारगेट क्या है, और फिर टारगेट पार करना है आपको 1 साल के अंदर। अधिकारियों को प्रेरित करिए, ये जीवन ऐसे ही निकलता जाएगा, कोई परमानेंट नहीं आया। कोई आया क्या परमानेंट? यहाँ कोई भी नहीं आया। तो जीने का मजा ही इसी में है कि कुछ करें हम, और अपने से ज्यादा जब दूसरों के लिए करते हैं तो और खुशी मिलती है और संतुष्टि मिलती है। किसी गरीब को और मजबूती दे, मजा आएगा, नींद अच्छी आती है। मैं 5 मिनट में सो जाता हूँ हर रोज, मेरे को कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि हर रोज कुछ सोचना है, कुछ अच्छा करें। तो आप टारगेट रखिए और मैं चाहता हूँ कि अगले 1 साल में आपके जितने टारगेट हो उन सब टारगेट को पूरा करिए। और SP साहब, बिना किसी राजनीति के, बिना किसी भेदभाव के कानून की पालना होनी चाहिए। वर्दी वाले साले वर्दी की तरह काम करें, जैसे वर्दी वाले काम करते हैं वैसे वर्दी वाले। कोई राजनीति नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं, कानून की भाषा, कानून में जो सही है वो सही है। इस तरह से एक पूरा अच्छा माहौल बनाइए। आप सबको शांतिपूर्ण सुनने के लिए धन्यवाद। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने घर को मजबूत करिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, योगा जरूर करिए, सुबह सुबह वॉक पे जाइए, अपने व्यायाम करिए और घर में आपकी चलनी चाहिए।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।